बीमवा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि रोहित कुशवाहा के द्वारा बीमवा पंचायत के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान में रोहित कुशवाहा ने लोगों से आशीर्वाद लिया और कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में बदलाव जरूरी है। क्षेत्र में बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि पंचायत में किसी भी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है जो कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं में आती है। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो पंचायत का विकास करे, चाहे गांव हो या दूर दराज के इलाके हो। चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। हर एक पंचायत में अलग अलग तिथि पर निर्धारित चुनाव और मतदान करने का तिथि रखा गया है। बीमवा पंचायत में अभी हम पहुंचे हुए हैं। बीमवा पंचायत के जो मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं रोहित कुशवाहा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता के साथ मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ में हमने लोगों से उनकी जानकारी इकट्ठा किया कि क्या बीमवा पंचायत विकास हुआ कि नहीं हुआ है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में यहाँ जो लोग अभी आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग इनके समर्थक खड़े हैं। साथ में पार्टी के जो एक सदस्य वो भी साथ में है समर्थन देने के लिए रोहित कुशवाहा को। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसे। आप बताइए, आज पहुंचे बीमवा पंचायत में रोहित जी को समर्थन करने, क्यों आखिर पहुंचे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं बीमवा पंचायत की जनता को हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम तो यहाँ के नहीं हैं, लेकिन रोहित कुशवाहा जो हैं आपका सौभाग्य बनकर आपके दरवाजे पर खड़े हैं। और इस सौभाग्य को अपने हाथों से मत निकलने दीजिएगा, क्योंकि 5 से 10 साल के पहले जो काम हुआ है वो आप सब लोग के नज़र में है। केवल पक्षपात हुआ है और जात पात के नाम पर आप लोगों ने वोट दिया है, जिसका खमियाजा आप लोग अभी तक भुगत रहे हैं। तो हम यही निवेदन करते हैं बीमवा पंचायत की जनता से कि एक संघर्ष के साथी के रूप में रोहित कुशवाहा जी खड़ा हैं और इनकी पत्नी जो है पिंकी देवी सरपंच के रूप में भी खड़ा हो चुकी हैं। तो आप लोग से निवेदन करते हैं कि इनको अपना बहुमत वोट दीजिए और ब्रश छाप जो 7 नंबर पर है उनको वोट दे करके जिताने का काम कीजिए, ताकि आपके बीमवा पंचायत का सौभाग्य बदल सके। और ख़ास करके नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे बीमवा पंचायत की कि आप लोगों को कैसे बर्दाश्त हो जाता है कि यहाँ का विकास नहीं होता है और आप लोग वैसे लोगों को वोट देने का काम करते हैं जो आपको 5 साल आपको खिलाने पिलाने का कुछ भी आपको मतलब नहीं रहता है और आपका वोट लेकर के आपको ठगने का काम करते हैं। नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे कि रोहित कुशवाहा आपका साथी है, इनको वोट दीजिए और अपने सौभाग्य को दरवाजे से जाने मत दीजिए। बीमवा पंचायत का यानी उम्मीद है कि काम करेंगे जी। पहले काम नहीं किया जो यहाँ ना, जो 10 साल से काम नहीं हुआ है, अब काम होकेंगे, इसीलिए घूम रहे हम लोग। यानी भरोसा है इनसे? हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आपका? भोला। ठीक है, तो और कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। बाबा कुछ कहना चाहेंगे? आप भी घूम रहे साथ में, क्यों घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं कि रोहित कुशवाहा को मुखिया बनाए। तो मतलब किससे पहले जो लोग थे वो लोग काम किया कि नहीं किया? कहाँ काम एको नहीं किए हैं। तो इस बार लगता है कि बदलाव यहाँ पर होगा। इसलिए बदलाव होगा, ही जीतेगा रोहित तो कुछ काम होगा। यानी उम्मीद है कि परिवर्तन होगा ना, इस बार? परिवर्तन होगा, उम्मीद है। क्या नाम है आपका? सुदामा सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नहीं पके। तो आप सुन रहे हैं, यहाँ गांव के कुछ लोग भी हैं जो कि काफ़ी संख्या में पीछे आपको दिखाई दे रही, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अब बात करते हैं सीधे हम रोहित कुशवाहा से, क्योंकि जब इन्होंने नामांकन किया था, अपनी पत्नी का कराया था, उस दिन इन्होंने कहा था कि नॉन पॉलिटिकल लोग पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इसका एडवांटेज मिलता है या नहीं मिलता वो तो बात की अलग है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ के लोगों के पास जो मिल रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है बताया जाए? देखिए, सबसे पहले आप लोग इतना व्यस्ततम समय में समय निकालकर आरा से चलकर आप लोग पंचायतों का विजिट कर रहे हैं और हमारी बातों को जनता के पास पहुंचाने के लिए आप लोग आए हैं। आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और इस पंचायत के दिवंगत मुखिया जो कि श्री कृष्ण यादव जी हैं, वही इस पंचायत में उनका ही कुछ विकास कब किए थे वो? कब? इनका विकास 2005-2010 से पहले, यानी 2010 से पहले, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। केवल यहाँ दबंगई हुई है और लूटपाट हुई है। इसके अलावा इस खासकर बीमवा गांव में एक भी ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है विकास के नाम पर। तो मैं बीमवा पंचायत की जनता से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आए, हमको अपना आशीर्वाद दें ताकि हमारी पत्नी यहाँ से मुखिया बने। और जब मुखिया मैं जीत जाता हूँ, मुखिया से मेरी पत्नी जीत जाती है, तो मैं जो वादा किया हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा वादा नहीं किया हूँ कि जो कई उम्मीदवार इस बार मैदान में खड़े हैं, नए बहुत जाते हैं चेहरे। इस बार क्या बदलाव होगा? किसके पक्ष में ज़्यादा लग रहा है लोगों का झुकाव? देखिए,
आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ उम्मीदवार खड़े हैं सब नॉन पॉलिटिकल। जब तक पॉलिटिकल लोग नहीं खड़े होंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे, नहीं पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तब तक पंचायतों में विकास नहीं हो सकता है। इसलिए कि नॉन पॉलिटिकल लोगों का ये वो तो अभी जानते ही नहीं है कि कहाँ से कौन फंड आता है, कहाँ जाएंगे, किसी से वहाँ से फंड खींच के अपने क्या इस पंचायत में पहले फंड नहीं आया है कि फंड आया तो उसका उपयोग नहीं हुआ है? देखिए, यहाँ तो जो फंड आया था उसे उसका 75% रुपया लेप्स कर गया। तो ऐसा मुखिया चाहिए जो कि योजना भी अपने से देख सके कहाँ है, कैसे हम बनाएंगे तो हमारे पंचायत का विकास भी दिखे और पंचायत का रुपया सही जगह पर इस्तेमाल हो। लेकिन यहाँ जो मुखिया थे, कोई भी इस काम के लिए उन लोगों के पास दिमाग ही नहीं था। हम बोले ना कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो लोग बस इतना जानते थे कि इंदिरा आवास में घूस लेना है, शौचालय में घूस लेना है, जो भी कोई भी कार्य हो। हर इस 5 साल में यहाँ जनता भरी हुई है, आप पूछ सकते हैं। इस 5 साल में प्रत्येक वार्ड में एक दलाल था और दलालों के हाथों से सभी लोग बिक गए हैं। गरीबों तक कोई भी योजना नहीं पहुंची है। चाहे आपका इंदिरा आवास हो, हम दुख हुआ, भरटोली में हम गए थे, वहाँ भी एक ईंट भी नहीं लगा है किशन यादव जी के बाद। और उन लोगों के घर देखिएगा आप, तो बरसात में लोग बैठकर और रात गुजारते होंगे। आप जानते हैं जितना फंड आता है पंचायतों में जितना फंड आता है, कम से कम गरीबों का तो घर बन जा सकता था। हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी का मत कीजिए, जितना है लिस्ट में नाम सबका होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है कि गरीबों का घर बने, जिसके रहने का जगह नहीं है उनको घर बने। उसके बाद लेकिन यहाँ लूट मची हुई थी, गरीबों के घर तक योजना नहीं गई, सब दलालों के बीच में रहकर जहाँ उपयोग नहीं था उसके घरों तक गई है। ठीक, पंचायत का चुनाव चिन्ह आपका क्या है इस बारे में? मेरा पंचायत का चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है और 7 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं देवता रूपी जनता से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि मेरे जैसे युवा प्रतिनिधि को आप अपना एक मौका दीजिए ताकि मैं अपने पंचायत का विकास कर सकूं। और कभी आप भी गर्व कीजिए कि पटना के सड़कों पर अगर आंदोलन हो तो रोहित कुशवाहा का चेहरा दिखेगा, तो आप लोग बोलिएगा कि हम मेरे पंचायत का एक प्रतिनिधि है जो पटना में भी लड़ाई लड़ता है, जगदीशपुर में अफसरों से भी लड़ाई लड़ता है, अगर डीएम से भी लड़ाई लड़ना पड़े, सांसद से भी लड़ाई लड़ना पड़े, विधायक से भी लड़ाई लड़ना पड़े, तो रोहित कुशवाहा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग तो वाकिफ़ हैं। आप लोग कभी कभी हमको 12 बजे रातों में भी देख लेते हैं सदर अस्पताल में, तो मैं फोटो नहीं डालता हूँ इसलिए कि मुझे दिखाना नहीं है, दिखावा नहीं करना है, जनता की सेवा करना है। और उस सेवा के प्रति जब को हमें ये सूचना मिलती है कि मैंने भोजपुर के कोई भी लोग अगर मेरे लगाव में, चाहे दोस्तों के लगाव से फ़ोन आता है, तो मैं ऐसे जगह मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बिमवा पंचायत की जनता से आग्रह करता हूँ कि एक बार हमें मौका दीजिए सेवा का, और मैं आपको दिखाऊंगा कि पंचायत में विकास कैसे होता है। अभी तो मॉडल नहीं कहूँगा, लेकिन पंचायत की जनता जिंदाबाद, अभी तो विकास, अभी तो कोई वादा ये नहीं कहूँगा कि मॉडल बना दूंगा या कुछ कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों में अगर मैं चुनाव जीत गया तो 2 से 2.5 सालों में आप ही लोग आकर कहिएगा कि इस पंचायत में चुनाव में आए थे हम लोग, पंचायत का दशा ये था, आज ये पंचायत मॉडल पंचायत की तरह लग रहा है। उसी के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है और किस तरीके का विकास हुआ ये बताइए। हमारा गांव में विकास नहीं है भाई। तो जो लोग यहाँ पर इस बार आ रहे हैं, दरवाजे पर पहुँच रहे हैं, हाँ। क्या भरोसा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? भरोसा हमार बड़ू है, ऐसा बात नहीं है। यानी इस बार पंचायत में विकास होगा, परिवर्तन होगा? हाँ, होगा। जब ऐसा योग आदमी हो तो हो ही। तो इस बार क्या लगता है कि किससे अपना समर्थन होना चाहिए, जो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार तो सही हो चाहिए, जैसा कि बालन बबुआ ही, रोहित भाई है, बबुआ लगे हमने। आखिर क्यों रोहित भाई, कहाँ है आखिर? का है अपन कर्मस्थ आदमी बढ़न, हमारा अथी में सांस दल बढ़न। आग लागल है भैंसिन के, हमारा 4 दिन पे आवस 5 गो माल जल रही सब। अच्छा, का नाम पड़ी रहा? भिखारी यादव। कहाँ घर पड़ी? बिमवा। गाँव में काम भइल बा? गाँव में यह काम भइल बा कि मुखिया न करल मान अथिया नलिया उलिया।
नाली उली बनल भाई जा पहले बना रहे शुरू में। पहले कब बना रहे? अब बहुत दिन भइल, अब हमन पढ़ल लिखल बन के याद बा। अब अभी 10 बरिस से होइए कुल होई। 10 बरस पहले बना रहे। हाँ। अभी जो मुखिया बनेलन के ना दोबारा? अभी कहाँ बनल। अब विकास के बारे में हम का बताएं, बाकी बबुआ जी के जौन बानी यहाँ के तौन तो बढ़िया हम पहले से नाम सुन ले बनी, बढ़िया से यहाँ के विचार सुन ले बनी। आ चाहे कहे के मतलब कि बुद्धि विचार हमरा देखे में तो यहाँ के आगे दिन से गलती ना लगल, बाकी अब काहे गलती हुई? जब जरा पे वजन आवेला तब तो नीचे में नहीं न करेला, जब आगे दिन बेचारा नहीं के चलन तो अब काहे ना नहीं के चली हैं। तो अब की बार का परिवर्तन होई पंचायत में? हाँ, काहे ना होई, जरूरी होई। जाए बीमो पंचायत में कितना विकास हुआ बताइए। बस यही नज़र के सामने है, जो देखिए कहाँ तक विकास हुआ आप खुद देख लीजिए, हमें क्या कहना क्या है। लगता है इस बार चुनाव में कई उम्मीदवार खड़े हैं, बड़े बड़े वायदे भी होंगे, सभी दरवाजे पे पहुंच भी रहे होंगे, इस बार क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होना चाहिए। क्यों परिवर्तन है? मतलब कोई विकास है ही नहीं है तो क्या कहा जाए उसको। विकास है आपके नज़र में? यानी विकास ना के बराबर। विकास ना के बराबर है। क्या नाम है आपका? गिरिजानंद शर्मा। कहाँ का रहने वाले हैं? मैं यहीं का बीमवा का। आपके पंचायत में काम हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन पूरा सही ढंग से भी नहीं हो पाया है। तभी तो कई उम्मीदवार दरवाजे पर पहुंच रहे होंगे, बड़े बड़े वायदे कर रहे होंगे, ये कर तो हमारे ख्याल से तो उम्मीदवार में हमको रोहित लग रहे हैं अच्छे, और उन पर भरोसा भी है। तो हम सभी उम्मीदवार थे वो जो मुखिया वो काम किए कि नहीं किए हैं? और हमारा तो कोई काम नहीं हुआ है, और किसी का हुआ होगा तो नहीं हम कह सकते हैं। कि मोहल्ले वाले में या फिर गली में? नहीं, हमारा नहीं हुआ है कोई काम।